नमस्कार। तो आईपीएल 2026 की नीलामी बस आने ही वाली है। जी बिल्कुल। और आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है कोलकाता नाइट राइडर्स। 2025 में टॉप 4 से बाहर होने के बाद केकेआर ने रीसेट बटन दबा दिया है। और ये कोई छोटा मोटा रीसेट नहीं है। बिल्कुल नहीं। आंद्रे रसल, वेंकटेश अय्यर, क्विंटन डी कॉक, बड़े बड़े नाम। हाँ, टीम की नींव के बड़े बड़े पत्थर हटा दिए गए हैं। तो अब सवाल ये है कि वो इस खालीपन को भरेंगे कैसे? देखिए, ये खालीपन शब्द यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि केकेआर सिर्फ कुछ स्लॉट नहीं भर रही है। अच्छा। वो अपनी पूरी कोर फिलॉसफी, अपना पूरा बुनियादी ढांचा फिर से बना रही है। और इसकी शुरुआत पैसे से होगी। बिल्कुल। इस बड़ी तामीर की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी रकम से। महाराष्ट्र टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक केकेआर के पास लगभग 64.30 करोड़ का पर्स है। 64.30 करोड़। ये तो इस सीजन में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा। यानी केकेआर इस बार नीलामी में शॉपिंग करने नहीं बल्कि पूरा मॉल खरीदने जा रही है। हाँ, कह सकते हैं। ये किसी भी टीम के लिए एक ड्रीम सिचुएशन है। लेकिन 64 करोड़ की आजादी का एक दूसरा पहलू भी है। वो क्या? जब नीलामी में सबको पता होता है कि आपकी जेब भरी हुई है, तो हर खिलाड़ी की कीमत आपके लिए 10-15% अपने आप बढ़ जाती है। अच्छा, ये भी है। तो ये पर्स एक ताकत भी है और एक जाल भी। उन्हें बहुत स्मार्ट तरीके से पैसा खर्च करना होगा। ठीक है, तो ये एक शतरंज की बेसात है। पैसा है पर चालें सूझ समझ कर चलनी होंगी। बिल्कुल। रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो केकेआर को 4 बहुत ही खास खिलाड़ी चाहिए जी। एक ओपनर जो विकेट कीपिंग भी कर सके, जी। एक भरोसेमंद भारतीय मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, और एक विदेशी पेसर, और सबसे मुश्किल रसल जैसा फिनिशर। हाँ। और ये चारों जरूरतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। डीकॉक के जाने से आपको सिर्फ रन नहीं, एक लीडरशिप वॉइस भी गई है। सही कहा। और विकेट की पीछे की स्थिरता भी। वहीं रसल का जाना सिर्फ एक फिनिशर का जाना नहीं है, वो एक इम्पैक्ट का जाना है। वो खौफ है ना कि 10 गेंदों में मैच पलट सकता है। बिल्कुल। वो खौफ अब नहीं है। उसे बदलना लगभग नामुमकिन है। यहीं पर मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। टीओआई की एक रिपोर्ट में पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का जिक्र है। उन्होंने कहा कि केकेआर ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन को रसल के अपग्रेडेड वर्जन के तौर पर देख सकती है। अपग्रेडेड वर्जन, ये तो बहुत बड़ा बयान है। ये एक बहुत साहसी, एक बोल्ड सोच है। बोल्ड, हाँ। बोल्ड, हाँ। अपग्रेडेड शायद इसलिए क्योंकि ग्रीन आपको बल्लेबाजी में थोड़ी ज्यादा स्थिरता और तकनीक देते हैं। और गेंदबाजी भी। हाँ, और गेंद से भी पूरे 4 ओवर डाल सकते हैं। लेकिन रसेल की जो रॉ पावर थी वो बेमिसाल है। सही बात है। तो केकेआर को चुनना होगा, क्या उन्हें रसेल जैसा ही विस्फोटक खिलाड़ी चाहिए या वो एक ज्यादा बैलेंस्ड ऑलराउंडर के साथ जाना चाहते हैं। इसी में क्रिकेट वन ने रचिन रविंद्र का भी नाम लिया है ना? जी, न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र, जो एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज के साथ साथ एक उपयोगी ऑलराउंडर भी हैं। ठीक है, तो बल्लेबाजी और फिनिशिंग की समस्या तो साफ है, लेकिन मुझे लगता है कि केकेआर की असली सिरदर्दी उनकी गेंदबाजी रही है। बिल्कुल। खासकर वो आखिरी के ओवर जहां मैच हाथ से निकल जाता था। हाँ, और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। हमने मैदान पर देखा कि कैसे अहम मौकों पर कप्तान के पास कोई ऐसा गेंदबाज नहीं था जिस पर वो भरोसा कर सके। यहीं पर वो टिम साउदी वाली खबर अहम हो जाती है। एकदम। रॉयटर्स की खबर कि टिम साउदी को नया गेंदबाजी कोच बनाया गया है, ये साफ इशारा है कि टीम एक मजबूत विदेशी तेज गेंदबाजी आक्रमण बनाने पर ध्यान दे रही है। तो कुल मिलाकर केकेआर नीलामी टेबल पर एक मजबूत हाथ और साफ इरादों के साथ आ रही है। जी, उनके पास पैसा है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए। लेकिन नीलामी का दिन वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता। कभी नहीं। ये उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है और एक बड़ा जुआ भी। सही। नीलामी में सफलता सिर्फ सबसे महंगी बोली लगाने से नहीं मिलती, बल्कि सही खिलाड़ी को सही दाम पर खरीदने से मिलती है। केकेआर के लिए असली चुनौती सिर्फ टीम बनाने की नहीं, बल्कि एक टीम कल्चर बनाने की होगी, वो भी बहुत कम समय में। हाँ। और आखिर में सोचने वाली बात यह है, केकेआर हमेशा से सुपरस्टार खिलाड़ियों पर भरोसा करती आई है। गंभीर, नरेन, रसेल। बिल्कुल, ये उनकी फिलॉसफी रही है। तो क्या ये रीसेट सिर्फ खिलाड़ियों का है या केकेआर को अपनी इस स्टार पावर वाली फिलॉसफी को भी रीसेट करने की जरूरत है?